आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। भारत सुसाइड में बहुत आगे है। हर दिन पता नहीं कितने लोग अपनी नसें काट देते हैं, पंखे से लटक जाते हैं। हमारे बॉम्बे में एक स्टेशन है, उसका नाम है कुर्ला। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स वहीं होते हैं। चलती हुई ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कितनी बार मैं वहां पर खड़े होकर देख चुका हूं कि बदन के 2 पीसेस लेके जा रहे हैं, ब्रेन पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। आप जानते हैं लोग सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उनका हार्ट इनसिक्योर है, उनके दिल में उम्मीद नहीं है। उनका हार्ट जो है ना, वो पूरी तरह से इनसिक्योर हार्ट है। इनसिक्योर समझते हैं? एक खालीपन, जिसे वे रील्स को देखने के द्वारा, पबजी गेम के द्वारा कैसे न कैसे अपने आप को भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी भी किसी को देखें ना जो गलत कामों में है, ड्रग्स ले रहा है, वो ड्रगी है, या तो वो नशा कर रहा है, स्मोक कर रहा है, या किसी इलीगल रिलेशनशिप में है, याद रखिए ये सब फल हैं। जड़ क्या है? हमारे प्रभु हमेशा जड़ों पे प्रहार करते थे। बाइबल कहती है एक दिन तूफान आया और पानी तूफान के कारण बोट में आने लगा, और चेले ये सब देख के डर गए। और उन्होंने यीशु को कहा, वेक अप लॉर्ड, उठिए प्रभु। और जैसे यीशु उठे, आप पढ़ के देखिए, लिखा है उसे तूफान को डांटा पहले। वो जानता था प्रॉब्लम पानी नहीं है, प्रॉब्लम हवा है, इसलिए उसने हवा को डांटा। एक आदमी था जिसके अंदर 2000 से भी ज्यादा आत्माएं थी। यीशु मसीह वहां पर गए, लोगों ने उसे पकड़ के रखा था, बांध के रखा था। लेकिन जैसे यीशु आए, कहा, हे सेना निकल। वो जानता था प्रॉब्लम व्यक्ति नहीं है, प्रॉब्लम दुष्ट आत्माएं हैं। कई लोगों को लगता है यार ये ऐसा है क्यों? मुझे पता है आजकल यूथ क्या कर रहा है। मैं बहुत समय यूथ के बीच में रहता हूं। आज जानते हो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अकेलापन है। प्रॉब्लम एक इनसिक्योर हार्ट है। इसीलिए यीशु एक ऐसी स्त्री से मिला जो 5 बार तलाक ले चुकी थी और 6वें के साथ बगैर शादी के रह रही थी। और यीशु ने उससे पानी के लिए कहा कि जो पानी मैं तुझे दूंगा उसे पी के तू प्यासी नहीं होगी। वो उसे समझा रहा था तेरी प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप अपने आप में एक इनसिक्योर व्यक्ति हैं, अगर आपको लगता है हाँ ब्रदर, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वचन तो चलता है कलीसिया के अंदर कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आई डोंट नो, आई ओनली हैव अ कंफ्यूजन एंड केओस। मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन हैं। यहां देखिए, आज सुबह मैं यहां पर दिल्ली से आया हूं, मैं चर्च से आया हूं। खुदा ने दिल्ली में कलीसिया दी है मुझे। आज जब मैं सुबह पहली फ्लाइट पकड़ के यहां आया, और मैं जैसे ही झारखंड की जमीन पे मैंने पांव रखे, मैं जानता था मेरे पास बहुत कम समय है, मुझे जाके नहाना था, कुछ लेना था हल्का सा, और फिर मुझे यहां आना था। तो मैंने ना कार में ही दुआ करना शुरू कर दी। मुझे परमेश्वर ने एक वर्ड दिया आज सुबह। पहले मैं इसको इंग्लिश में बोलता हूं, देन आई ट्रांसलेट इन हिंदी। लर्न टू ट्रस्ट। विश्वास करना सीखें। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जादू की तरह आएगा। भजन सहायता में दाऊद कहता है, मां के पेट से ही उसने मुझे उस पर भरोसा रखना सिखाया। भरोसा सीखा जाता है, अनुभव से सीखा जाता है। लर्न करिए ट्रस्ट करना हर हालातों में। आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं, आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे विश्वास से जिंदगी चलती है।
कई बार परमेश्वर आपको कुछ नहीं दिखाएगा कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूं। वो सिर्फ एक ही बात कहेगा, भरोसा कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। हालेलुया। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? वचन को शुरू करने से पहले आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू। मैं कुछ बताना चाहता हूं। इस्राएलियों को भूख लगी, उन्होंने खुदा से खाना मांगा। परमेश्वर ने उन्हें कहा, मैं तुम्हें आसमान से खाना भेजूंगा। हम सभी जानते हैं 40 साल तक उन्होंने कभी खेती नहीं की। उनका खाना सदैव आसमान से गिरता था। उन्होंने कभी बीज नहीं बोए। उन्होंने बीज बोए कनान जाने के बाद। आप पढ़ सकते हैं, जब वो कनान की जमीन पे पहुंचते हैं तब से मन्ना बंद हो गया, तब से उन्होंने अनाज खुद इकट्ठा करना स्टार्ट किया। लेकिन इससे पहले उन्होंने कभी बीज नहीं बोए थे। उन्होंने कभी भी खेती नहीं करी थी। इनका खाना सदैव ऊपर से आता था और परमेश्वर ने उन्हें उस मन्ने के द्वारा कुछ चीजें सिखाई थी। जो ऊपर से खाना गिरता था, हिंदी में उसे मन्ना एंड इंग्लिश वी कॉल मैना, परमेश्वर उन्हें देता था। आप जानते हो, परमेश्वर ने मन्ने के साथ एक आज्ञा रखी थी कि प्रतिदिन का मन्ना उठाओ, नेक्स्ट डे का। पर बाइबल बताती है कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो अगले दिन के लिए उठाते थे। क्यों? और जानते हो, जितना एक्स्ट्रा लेते थे कुछ घंटों के बाद वो सड़ जाता। परमेश्वर क्यों कह रहा था उन्हें कि तुम हर दिन उतना ही लो जितनी तुम्हें आवश्यकता है? वो उन्हें सिखा रहा था, उतना ही लो जितनी आज की आवश्यकता है, क्योंकि कल मैं तुम्हें फिर से दूंगा। परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था कि हर दिन मुझ पे भरोसा करना सीखो, न केवल एक ही दिन। आप जानते हो, जितना खाना कल के लिए लिया गया वो खाना जल गया, सड़ गया। मेरे पीछे कहिए, जीवन में ताजगी जब चली जाए और सड़न आ जाए तो समझ लो तुम कल में जी रहे हो। कितने लोग कुछ समझे? जो आज में जीता है ना वो ताजा रहता है। जो कल में जीते हैं ना, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अरे ये तो छोड़ो, कुछ लोग 2031 में जीते। पॉलिसी भरी है, एफडी टू एफडी 5 साल के लिए रखवाई है। मैंने कुछ भाई बहनों को देखा है 2031 में, मैं ना अभी मैं जाने वाला हूं, 31 में मैं वापस आऊंगा। पता नहीं दुनिया होगी भी नहीं। हम लोग बहुत बार कल में जीते हैं। बोलो कल में। कितने लोग हैं? सच बताओ, हाथ उठा के बताओ। पहला मैं हूं। मुझे पता है मैं पहले बदनाम हो जाऊं, फिर तुम लोग भी हो जाओगे। कोई है यहां पर जो कहता है मैं कल में जीता हूं? कभी कभी 1 2 3 3.5 पौने 4, कुछ लोग हाथ ऐसे है। कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता हम कल में जी रहे। पता नहीं कल पास सूरज प्रेमानी आ रहे, रांची जाना है, पैसे नहीं, कैसे होगा? अरे ले आएगा वो खुद ही आपको, परेशान मत होइए। कल की चिंता, परसों की चिंता, नर्सों की चिंता, पता नहीं मैंने कोर्स तो ले लिया है, ये कोर्स कंप्लीट होगा अभी कि नहीं। काय को लिया फिर? कितना कल में जीते हैं हम लोग। मैं गार्डन में वॉक कर रहा था एक दिन, एक आंटी देखी मैंने, थोड़ी सी दादी अम्मा टाइप की थी, ओल्ड एज। अपनी एक छोटी सी बच्ची के साथ वो आई थी। मैं श्योरली जानता था वो उनकी बेटी नहीं। चलते चलते मैंने उनसे पूछा, हेलो आंटी, हाउ आर यू? हाँ हाँ सूरज मैं अच्छी हूं, तू कभी आया? जस्ट नाउ आई केम, अभी आया। मैंने कहा क्या हुआ, व्हाई आर अपसेट आंटी, आप परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे है ना बड़ी चिंता है। मैंने कहा वो तो पता है चिंता है, लेकिन है क्या? मुझे है ना सूरज बड़ी चिंता है कि जो मेरी पोती है ना, जब इसकी शादी होगी तो उसको सांस कैसी मिलेगी। मैंने कहा थैंक यू, बाय बाय, भागो, खड़े हो, पागल हो जाऊंगा मैं यहां पर खड़े होके। क्या क्या सोचते हैं हम लोग।
आप याद रखिए, समटाइम्स योर प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर इमेजिनेशंस। आपकी कल्पनाएं आपको तंग करती हैं। कई बहनें जब सामने खड़ी होती हैं और देखती हैं बाल नीचे गिर रहे हैं, बहन आएंगे, नए आएंगे, परेशान ना हो तू। इतनी चिंता है, हेयर फॉल हो रहा है, मुझे पता है ये सच में एक विषय है चिंता का, लेकिन ये भी तो सोचो तुम्हारी खुद की खेती है। देख रहे कभी कभी कैसी कैसी बातों की चिंता। एक बहन आई मेरे सामने, मेरे चर्च की है, उन्होंने मुझे देखा है, भैया देखो ना मेरे बाल कितने पीछे झाड़ू जितने। मैंने कहा बहन तू परेशान ना हो, अपने बालों को ब्लेस कर, अपने बालों के ऊपर कमांड करके, हाँ प्रभु आप मेरे बालों को आशीष देंगे, क्योंकि प्रतिज्ञा है आप न काला, आपके बगैर न काले होते न सफेद होते हैं। अब इतने बाल हो गए हैं कि संभाल नहीं पाते। हालेलुया। आइए, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो उसका हाथ पकड़िए, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हो चुप रहो, कहीं गड़बड़ ना हो जाए इधर ही। अपने बाजू वाले को जानते हो तो उसका हाथ पकड़ो, उसे कहो जिसने तुझे आज संभाला है वो तुझे कल भी संभालेगा। हालेलुया। आइए अपने प्रभु के लिए अच्छी ताली बजाएंगे हम। अरे वो संभालेगा। दो दिन की जिंदगी है फ्लावर्स की, आपको पता है? दे लिव ओनली 2 days। आप किसी भी फूल को देखो 2 या 3 दिन रहते हैं। यीशु ने कहा वह फूल जो आज हैं कल जल जाएंगे, खुदा उन्हें इतने अच्छे कपड़े पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुम्हें क्यों न पहनाएगा। वाह लॉर्ड, थैंक यू। आप भले चंगे हो ये कम है। मेरा एक दोस्त है, ट्रेन में, बॉम्बे में लोग ट्रेन में लटक लटक के यात्राएं करते हैं। तो वो लटका हुआ था तो उसका बैग छूट गया हाथ से। वो आया, ब्रदर मेरा मूड बहुत ऑफ है। क्या हुआ? ब्रदर मेरे हाथ से ना मेरा बैग छूट गया। मैंने कहा क्या था अंदर? था कुछ भी नहीं, बुक्स थे, थोड़े से पैसे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ऐसे कैसे कोई बात नहीं, बैग चला गया मेरा। मैंने कहा तुझे खुशी नहीं है, तू बच गया। यीशु ने कहा क्या प्राण भोजन से बढ़कर नहीं? आप जिंदा हो, ये बड़ी गवाही है, खुदा ने आपको जिंदा रखा है। डोंट लिव इन टुमारो, लिव इन टुडे। कल में जीना बंद कर दो, बहुत पेनफुल है कल में जीना। विश्वास कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कल में जीना बहुत तकलीफ वाला काम है। आज में जियो। खुदा धन्यवाद, पानी आ रहा है मेरे सर पे, मस्त नहा के निकला हूं, कपड़े अच्छे दिए हैं, थोड़े से पैसे भी हैं आने जाने के लिए, पिज्जा भी खा सकता हूं, थैंक यू। नहीं ब्रदर, कल क्या होगा बताओ। मेरा विश्वास है कल यीशु मसीह आ जाएंगे, बात खत्म। आजकल यंगस्टर्स ने है ना पढ़ाई के अंदर ऐसे ऐसे कोर्सेस लेके रखे हैं, इतने मोटी मोटी किताबें इनकी। पहले ले तो लेते हैं ये लोग एक दूसरे को देख के, तू क्या ले रहा है? CS। तू क्या ले रही है? CA। और जब पढ़ाई करना चालू कर देते इनकी शक्लें देखो, उसमें कोई खुशी नहीं, कोई जॉय नहीं, सिर्फ एक दूसरे को कोस रहे हैं, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। सुनो एक बात सुनो, ये निकाल दो कि सक्सेस बनोगे तो खुश रहोगे, निकाल दो ये सब। मुंबई में सक्सेस लोग सुसाइड करते हैं। कोविड में भी देखा आपने क्या क्या हो रहा था, बड़े बड़े लोग मर गए। डोंट बिलीव इफ आई एम अ सक्सेस देन आई विल हैप्पी, कि मैं अगर सक्सेस हो जाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा। याद रखिए, खुशी एक ही जगह से मिलती है, यीशु के साथ रहने से। There's only one thing you should be happy। जितना करना है करो, 50,000 कमाओगे ना, वहां से मन आएगा अभी 1 लाख चाहिए। iPhone 13 लोगे ना, वहां से अभिलाषा आएगी अभी 14 Pro चाहिए।
अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होने वाली है। अगर आपको सच में खुश रहना है ना, हैप्पी रहना है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जीसस इज अ सोर्स ऑफ अवर हैप्पीनेस। यीशु हमारे खुशी का मूल है। यीशु के साथ रहना शुरू करो, आप बहुत खुश रहोगे। आपको लगता होगा कि ब्रदर आप इतना यूज होते हैं इंडिया में, अरब कंट्रीज में, आपको मजा आता होगा ना। बिलीव मी, नहीं आता है ब्रदर। आप फ्लाइट में बैठ के जाते हो, आते हो, इतने लोग फोटोज खिंचवाते हैं, नहीं चाहिए ये सब। क्या करेंगे? मैं आपको आज भी कहता हूं, खुदावन के उसकी बादशाहत में खड़े होकर कहता हूं, जो मजा उसके साथ रहने में है ना, इधर नहीं। लिव विद जीसस, ट्रस्ट ऑन हिम, भरोसा करो उस पर। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहें, प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा करना सिखा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे मिलकर। कितने जवान ये महसूस कर रहे हैं कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं? थैंक यू। मुझे पता है खुदा ने ये कलाम बहुत थोड़े से टाइम में मुझे दिया, ये आज की नीड है। तो सब तैयार हैं? हेलो, इतने लोग हो, इतना कम आवाज, मैं जा रहा हूं घर। क्या सब तैयार हैं? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो उठ जाओ। आइए हम अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। पास्टर जी 1 हाँ जी, अच्छा 1 घंटा ले सकता हूं, ठीक है। चलिए बाजू वाले से कहिए, वचन शुरू हो रहा है, मुझे घूर घूर के देखने की जरूरत नहीं है। बोलो बोलो बोलो। कभी कभी कुछ लोग वचन चलता है ना, एक दूसरे को देखते रहते, उसको देख के क्या मिलेगा? पास्टर इधर खड़ा है। ओके जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओ आज का वचन बड़ा खूबसूरत है, आमीन। अच्छा सुनिए, मुझे ना अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स का मतलब समझते? व्हेन आई स्पीक, अगर आपको लगता है ये वचन मेरे लिए था, आमीन, यस, रिस्पॉन्स करना सीखिए। चलो एक चीज और करेंगे मीटिंग शुरू करने से पहले। अपने बाजू वाले को बोलो, आप चर्च में हैं, अंतिम संस्कार में नहीं। ठीक है, अंतिम संस्कार में ऐसा बैठा जाता है। हमारे चर्च में एक अंकल आते थे, उन्होंने मां की कसम खा के रखी थी, मैं नहीं हंसूंगा। कितनी भी हंसी वाली बात करो, वो ऐसे ही बैठे। एक दिन मैं उनसे मिला, मैंने कहा अंकल ठीक? हाँ हाँ मैं ठीक। मैंने कहा ठीक हो तो हंसते क्यों? नहीं मैं प्रभु में गंभीर हूं। मैंने कहा ये कैसी गंभीरता है? कुछ लोगों को लगता है अगर प्रभु में गंभीर होने का मतलब होता है एकदम आपके दांत दिखने ही नहीं चाहिए, जैसे आपका अभिषेक चला जाएगा। हमें खूब हंसना है, यीशु मसीह आपको हंसाने के लिए आया है, आमीन। हाँ अब मुझे कुछ समझ में आ रहा है। कभी कभी पता है मैं क्या देखता हूं, स्पेशली फेसबुक पे, कुछ पास्टर्स पता है क्या करते हैं, जब भी उनकी चर्च चालू होती है ना तो लोगों के फोटोज क्लिक करते हैं, और अधिकतर वो अपने वेबसाइट्स पे या तो अपने फेसबुक पेज पे जो लोग रोते हैं ना उनकी फोटोज डाल देते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपका रोना किसको महिमा देता है? वाई? हम लोग क्यों रोने की आप कोई भी जाइए, मेरे चर्च है जीसस इज लाइफ, किसी भी ब्रांच में, मैं कभी रोते हुए लोगों का फोटो नहीं निकालता।
मैं उनका फोटो निकालता हूं जो हंसते हैं। गॉड इज द गॉड ऑफ लॉफ्टर। ठीक है जी। क्या कहा परमेश्वर ने सारा को? तू हंसी तो थी, हंसी थी ना तू? नहीं, नहीं हंसी, नहीं नहीं नहीं। अरे तू घबरा क्यों रही है? तेरे बेटे का नाम इसहाक होगा, उसका नाम है लॉफ्टर, जीवन भर हंसते रहना। दैट इज योर जीसस। कुछ लोगों को लगता है मेरी कलीसिया में अगर लोग रो रहे हैं ना तो प्रभु आ गए। अरे नहीं भाई, निकल अपनी ओल्ड मेंटालिटी से। When Jesus come, जब वो आता है ना, लोग आनंद करते हैं। हेवन में देखा है आपने कोई स्वर्गदूत? तू पवित्र है, प्रभु बोलेगा नीचे उतर जा, उसकी कलीसिया में जा, इधर नहीं करने का ये सब। वहां पर सब लोग आनंद के साथ कहते हैं, राज्य, ओ स्तुति, आराधना, इज्जत सब कुछ मेमने को मिले। आमेन, हालेलुया। कहिए प्रभु मुझे हंसा। गॉड मेक मी ए लॉफ्टर। यस, हंसने वाले बनो। चलो बाजू वाले को हंसो आज, बोलो यस, प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं कहां जाते हो, ऐसे हो गए हो। इधर सड़े हुए टमाटर की तरह कभी नहीं आने का, इधर मस्त दाऊद की तरह नाचते नाचते। ओ जब किसी ने मुझको कहा चलो खुदा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ। चलो यहां पर आओ ना, बाहर से ही नारे लगाते आया करो, हालेलुया। ओ आज मैं यीशु से मिलूंगा, आज यीशु मुझसे बात करेंगे। आमीन। न के ऐसे आओ। ऐसे नहीं आने का चर्च। देखो ये यूथ मीटिंग है, ठीक है? अब बूढ़े लोग आ गए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें लेकिन मैं प्रीचिंग तो जवानों के लिए करूंगा ना जी। लेकिन हम सारे बूढ़े जवानों का भी स्वागत करते हैं। अरे हाँ बिल्कुल, यस, हालेलुया। आई वॉज अ वेरी सीरियस टाइप ऑफ क्रिश्चियन। मैं बहुत गंभीर होता था। कभी कभी लोग हंसाते थे तो भी नहीं हंसता था। मुझे परमेश्वर ने कहा तो ये खड़ूस किधर से लाया तू? मैंने कहा मैं ऐसे ही हूं। अरे चेंज कर खुद को। मैं ऐसा ही हूं। पिक्चर है क्या ये? मैं ऐसा ही हूं। मैं आनंद का परमेश्वर, आई एम द गॉड ऑफ जॉय। मैं सारा का खुदा हूं जो जीवन भर अपने बेटे को बुला बुला के हंसती थी। इसहाक, आइजक मीन्स लॉफ्टर। आमीन। चलो अब मुझे कुछ चेहरे अच्छे लग रहे हैं। पहले आपको देख के मैं निराश हो रहा था कि मैं कहां आ गया प्रभु, ये लोग तो हंसते ही नहीं है यार। कम ऑन, ओपन योर बाइबल। आइए मेरे साथ बाइबल खोलिए, हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे। 1 सैमुएल, मेरे साथ खोले। पहला शमूएल 24 अध्याय। Open your Bible with me, the book of 1 Samuel chapter 24, 24 अध्याय। चौबीस अध्याय, चैप्टर 24। और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 5 वचन। इसके बाद दाऊद शाऊल के भागे की छोर काटने से पछताया। बस इस लाइन को थोड़ा टिक करिए, हम इसके ऊपर कुछ बात करेंगे आज। अगर आपने टिक कर दिया है तो प्लीज आप स्ट्रेट बैठे, सामने देखिए। आइए स्ट्रेट बैठिए और सामने देखिए।
कर लीजिए, टिक टिक कर लीजिए, आई वेट। थोड़ा घुमा के लाइए उससे, पहले कहा था ना मैंने जी, सॉरी। अले ले 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 ले, कोई बात नहीं, हम यहां से बच्चे भी चुप करवाते हैं। पास्टर को सब करना पड़ता है ना जी, पास्टर को सब करना पड़ता, फिर भी बदनाम है। आइए सामने देखिए, बाइबल कहती है इज़राइल का पहला राजा शाऊल। खुदा ने कभी नहीं चाहा था कि उनका कोई राजा हो, पर परमेश्वर ने उनके मांगने की वजह से उन्हें दिया था। परमेश्वर तो सदैव चाहता था कि वही उनका राजा रहे। परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया। इस राजा की शुरुआत बहुत अमेजिंग थी। जानते हो शाऊल राजा की शुरुआत इतनी खूबसूरत क्यों थी? मैं हमेशा कहता हूं सबसे अच्छी शुरुआत एक लीडर की यही होनी चाहिए जो शाऊल की हुई थी, कि वो राजा बनना ही नहीं चाहता। एक लीडर के अंदर सबसे खूबसूरत बात यही होती है, वो कभी भी अपने आप को लीडर देख ही नहीं सकता। पर आप आज बहुत विपरीत देखते हैं चीजों को, कि बहुत से लोग लीडरशिप के लिए लड़ते हैं, फाइट करते हैं, डैमेज करते हैं एक दूसरे को। जब हम देखते हैं कि पास्टर ने एक बहन को वर्शिप लीड करने के लिए कहा है, या एक भाई को उसके पीछे प्रचार करने के लिए कहा है, और जब हम देखते हैं कि कहां ना कहां परमेश्वर की महिमा इससे शेयरिंग हो रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, तब कई बार हम उनके खिलाफ बातें करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आपके अंदर ये खूबसूरत बात होनी चाहिए कि ब्रदर, मैं लीडर बनने के लायक नहीं। परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? क्योंकि मूसा भी ऐसा ही था। यर्मिया को देखो, खुदा ने कहा तू सेवक है, वो कहता है मैं लड़का हूं। मत कह मैं लड़का हूं, मैंने जाति जाति के लिए भविष्यवक्ता ठहराया। खूबसूरत शुरुआत हुई थी शाऊल की, लेकिन अंत उतना ही बुरा। सक्सेस अगर चबाने नहीं आई ना, माफ कीजिए, मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत गंभीरता से लीजिएगा। अगर आपने सक्सेस को चबाना नहीं सीखा ना, सक्सेस आपको बर्बाद कर देगी। विदाउट कैरेक्टर सक्सेस इज वेरी डेंजरस। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं सक्सेस में, बड़े ध्यान से सुनिए, शैतान कई बार गिराता नहीं है, वो फुलाता है। वो आपको कई बार गिराएगा नहीं, वो सिर्फ आपको आप में फुला देगा। तू कुछ है, तेरी वजह से ही हो रहा है सब। तू नहीं होता ना, तू नहीं होता ना। एक दिन मैं अपने कलीसिया के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें मैंने सारे लीडर्स को बुलाया। मैंने कहा आओ, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रचार किया कैसे जाता है। 3 घंटे वो मीटिंग चली। 3 घंटे के बाद मुझे प्रभु ने कहा, तूने तो 100 लोगों की क्लास ले ली, अब ये बता तुझे कौन सिखाएगा, प्रचार कौन करेगा, कैसे करना चाहिए। मैंने प्रभु से कहा मेरे को आता है। यही तेरी गलतफहमी। कई बार हम सिखाने वाले लोग इतना सिखाने में व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि मुझे भी कोई चाहिए जो सिखाए। दैट इज अवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं फिर से कहता हूं, अगर सक्सेस बगैर चरित्र के मिलेगी तो इट्स वेरी डेंजरस। आप सबको तुच्छ समझना स्टार्ट कर दो। आप दुनिया को देखो, कुछ लोग जब गाड़ियों में बैठते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में, वो पता नहीं खुद को क्या समझते। अरे भाई कौन सी गाड़ी है? BMW। BMW का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, बट BMW। आपके पास कौन सी गाड़ी है? ओ आई राइट मर्सिडीज बेंज। अच्छा, देख रहे हो चीजों ने कितना फुला दिया है।
शैतान कई बार आपको गिराएगा नहीं, वो आपको फुला देगा। इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको सक्सेस मिले ना, वो सारी सक्सेस उठा के उसके पैरों पे रख दिया करो और उसे कहा करो, खुदा ये आपने दिया, आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू। हालेलुया। ऑलवेज बी हम्बल, नम्र बने। सोचो अगर ये मीटिंग बाहर होती तो, गार्डन, तो कैसी गर्मी होती। सोचो अगर हम आपको धूप में बिठाते तो आप क्या करते? धन्यवाद करो, अंदर बैठो। हर चीज में भलाई ढूंढो, हर चीज में। बाइबल कहती है शाऊल अपने दिनों में घमंडी बन गए। और आप सभी जानते हैं परमेश्वर हर बंदे को सह सकता है, लेकिन घमंडी को वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। जानते हो क्यों वो घमंडी को बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्योंकि घमंडी व्यक्ति परमेश्वर से मदद पाने के लिए कभी उसके पास नहीं जाता। कभी कभी आपने देखा है हम कुछ कामों में इतने होशियार हो जाते हैं कि हम उन कामों को करने के लिए प्रेयर भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं। एक बार मेरा लैपटॉप खराब हो गया। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया, ही इज अ इंजीनियर। वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक का उसके पास बहुत नॉलेज है। तो मैंने उसको बोला मेरा लैपटॉप खराब हो गया, बना के देगा? हाँ अभी बना लेता हूं। बन ही नहीं रहा था। मैंने कहा चल ना दुआ करते हैं पहले। अरे यार मेरे को आता है, प्रभु को क्यों तंग कर रहा है? मैंने कहा दुआ कर लेते हैं, छोड़ना। दुआ ही नहीं कर रहा था और मैं देख रहा था पता नहीं क्या क्या किया उसने, लैपटॉप पूरा खोल दिया पर बना नहीं। तब लास्ट से मुझे बोलता है चल दुआ ही करते। एंड यू नो जब दुआ की उसने, उसे बटन दबाया, ढोणो ढोणो। मैंने कहा प्रभु है ना कुछ हमसे बात करना चाहता। बोला क्या? मैंने कहा कितने भी बुद्धिमान हो जाओ स्वयं पे भरोसा मत करो, उसी पे अपना भरोसा रखो। आमीन। अगर आप एक लीडर हो, आपको पूरी बाइबल पता होगी शायद, और आपको कहां पर प्रचार करना था, नींद से उठ के चले जाते हैं कुछ लोग। अंकल ओ भाई उठो, हाँ 9:30 बज गए, 10 बजे प्रचार करना है। हाँ तुम चलो मैं आता हूं। दुआ नहीं करोगे? क्यों करूं, मुझे आता है। यही हमारी प्रॉब्लम। आप कई सेवकों को देखो, आपको ऐसा लगेगा नींद से उठ के सीधा इधर खड़े हो गए, क्योंकि वो स्वयं पे निर्भर है। ये एक तरह का घमंड है। मुझे पता था यहां पर मुझे आज 2 सेशंस लेने। जब अनिल भाई मुझे लेने आए, मैंने उनको कहा ब्रदर आप है ना राजीव जी को बोलना मैं 2nd सेशन में आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप कर लो। मुझे 1.25 घंटा मैं रूम में था। विश्वास कीजिए मैं आपकी अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए कह रहा हूं। मैं प्रेयर के साथ आया। मैं प्रेयर नहीं करूंगा मतलब फिर मैं आपको दूंगा क्या? कभी अपनी नजर में बुद्धिमान न बने। नेवर। लर्न टू प्रे। जहां भी जाएं दुआ के साथ जाएं, जहां भी जाएं खुदा के साथ जाएं, जहां भी जाएं उसे इनवाइट करके जाएं। आमीन। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हैं? अब सुनिए, बाइबल कहती है शाऊल घमंडी बन गया। और आप जानते हो एक टाइम आया जब परमेश्वर ने देखा ये बंदा सुनता नहीं है, तब परमेश्वर ने उसी के शहर में एक और व्यक्ति का अभिषेक किया जिसका नाम था दाऊद। नाउ डेविड बिकेम अनॉइंटेड पर्सन। वो एक अभिषेक व्यक्ति बन गया। अब सुनिए, अभिषेक पाने के बाद दाऊद ने एक बहुत बड़े दानव को मारा जिसका नाम गुलायत था, और वहीं से वो फेमस हुआ। हमेशा याद रखिए, यहां देखिए जी, हमेशा याद रखिए, जब प्रभु उठाएंगे तो दुश्मनी भी बढ़ेगी।
समझ पा रहे हो? सब तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, ये खुद को समझाओ। ग्रेस ऑपोजिशन भी लाता है। जब प्रभु आपको उठाएंगे ना, कुछ लोग आपको कहेंगे ये ठीक नहीं है, ये पास्टर ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है। उनकी आलोचना सुनकर निराश ना हुए। जिसको जो बोलना है बोलने दो। आप शांत रहो, आप अपना पक्ष मत रखो। एक दिन आपका परमेश्वर आपकी तरफ से बात करेगा। वन डे गॉड विल स्पीक। परमेश्वर बात करेगा। आपको क्या लगता है, हर कोई आपके साथ है? आपको क्या लगता है, हर कोई आपका पक्ष लेगा? जीसस को कैरी कर रही थी वो। सब लोग क्या कहते होंगे, देखो विदाउट शादी ये एक बच्चा लेकर आई है। कितना क्रिटिसिज्म फेस किया होगा मैरी ने, लेकिन वो परेशान नहीं थी। वो जानती थी वो क्या कर रही है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आलोचना जीवन का एक हिस्सा है। इसे इस तरह लिया करो। आपको ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने आपको कह दिया तू मोटा है, होने दो, क्या प्रॉब्लम है, और खाओ। किसी ने आपको बोल दिया तू बहुत पतला है, बोलने दो, कोई इश्यू नहीं है। किसी ने आपको बोल दिया तू है ही ऐसा। मुझे एक बात बताइए, आप ऑफेंड क्यों होते हो? बोलने दो ना। घर के अंदर कभी कभी लोग हमारी इज्जत नहीं करते, आप देखिए, परेशान क्यों? हालेलुया। कितने लोग हैं, सच बताइए, हाथ उठा के बताइए कि आपको फर्क पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? एक, मुझे अच्छा लगेगा इफ यू आर ऑनेस्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने सारे लोग हैं। आप मेरी एक मदद करोगे? आप मेरी एक मदद करोगे? मेरे को है ना वो 4 लोगों को ढूंढने में थोड़ा मदद करूंगा, जिनके लिए बोला जाता है वो 4 लोग क्या कहेंगे। मैं बचपन से ढूंढ रहा हूं इनको, बताओ ना कौन है यार इनको। थोड़ा चलो मेरे साथ, चलो झारखंड में घूमते हैं आज। चलो छोड़ो मीटिंग, शाम को निकलते हैं यहां से और सारे झारखंड में ढूंढते हैं ये 4 लोग हैं कौन। और जो ये न्यूज में बोलते हैं सूत्रों से पता चला, ये सूत्र हैं कौन, मुझे बताइए जरा। सूत्रों से पता चला, सूत्र होते कौन है यार, समझ में नहीं आता। मैंने एक दिन मेल किया एक न्यूज चैनल को, मैंने कहा यार ये सूत्र होते कौन है। आज तक उनका रिप्लाई नहीं है, उनको भी नहीं पता। लोगों की परवाह करना बंद कर दो। भैया मैंने कुछ किया भी नहीं है, फिर भी मेरे लिए बोलती रहती है। बोलने दे मेरी बहन, तू क्यों चिंता कर रही है? 2 शब्द नहीं सह सकते, कैसे विश्वासी हो? हमारे चर्च में खाने के बाद थोड़ा कभी कभी मीठा भी बनता है। एक बहन ने खाना खाया, मीठा नहीं मिला उसे, वो मुझसे मांगने आई, बोलती है पास्टर जी। मैंने बोला हाँ बोल मेरी बहन, खाना खा लिया? मैंने कहा खाया ना, जाओ ना फिर। नहीं वो मीठा मीठा नहीं मिला। मैंने कहा मैं रुक जा, मैं घर से बना के लाता हूं तेरे लिए। अरे नहीं मिला, जब मीठा नहीं मिला उसके बाद कभी मीटिंग में दिखी ही नहीं है आज तक। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु छोटी छोटी बातों पे टेस्ट लगती है। देखो मैं आपको ऑनेस्टली कहता हूं, मैं जिस तरह का प्रचारक हूं ना, मेरे पास कोई बड़ी चीज नहीं है प्रीच करने के लिए। आई प्रीच वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। मुझे पता है हनोक के बारे में सबको पता है, पर कितने लोगों को यह पता है कि जब हन्ना हर्ट होती थी तो खुदा के पास जाती थी। थोड़ी थोड़ी बातों पे मैं हर्ट होता है, थोड़ी थोड़ी बात ठेस लगती है। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, आलोचना से डरो मत। बोलिए, आपको जो जिसको बोलना है बोलने दो, आप अपना लाइफ जियो। ऐसे करो। हमारे बॉम्बे में एक कहावत है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम।
वेलकम, आना है, आओ, नहीं आओ, धन्यवाद यीशु, बच गया पैसा। इतनी इतनी कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में, रियली डिप्रेस, काले काले सर्कल्स आ गए, यहां पर आई सर्कल्स नीचे काले काले हो गए। दीदी क्या हुआ, क्या हुआ, बोलना। कोई किसी का नहीं है, गरीब का तो कोई नहीं है। हुआ क्या, मैंने सबका साथ दिया, आज मेरे साथ कोई नहीं है। जाने देना, खुदा है ना अपने साथ। Our Lord is with us. His name is Emmanuel, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आप जानते हो, यहां देखो मेरे बाइबल की शुरुआत कैसे हुई है। In the beginning God। और जानते हो उत्पत्ति का लास्ट वचन क्या है, जोसेफ इन कॉफिन। हमारी बाइबल की शुरुआत हुई है ऐसे, आदि में परमेश्वर, और बाइबल का अंतिम वचन, उत्पत्ति का लास्ट वचन है, यूसुफ कब्र में था। मैन इज मैन, गॉड इज गॉड। खुदा हमेशा रहता है। ये थोड़ी थोड़ी बातों से जो आप लोगों को ठेस लगती है ना, खुदा के सामने आंसू बहा के कहो, प्रभु मुझे इस पे विक्टोरियस बना, गिव मी अ विक्ट्री ओवर माय इमोशंस। लर्न, ये सीखो। परमेश्वर की हर जय अंदर है, बाहर नहीं। खुदा नहीं चाहता कि आप निराश, डिप्रेस रहें। ओ, बाइबल कहती है अपनी आंखें ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। बाइबल नहीं कहती है कि आप शक्ल नीचे रख के जियो, बाइबल कहती है तुम्हारी शक्ल हमेशा आसमान की तरफ। आप मुझे बोल के देखो कुछ भी, Who cares? मैं 2 मिनट के लिए नहीं सोचूंगा आपने मेरे लिए क्या बात की। बोलने दो, आपका मुंह है, आपको पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। चलो मैं कुछ बोलूं, अगर आपको कोई मुझे घमंडी भी समझेगा तो चलेगा मुझे, लेकिन मैं बोल देता हूं। एक भाई आया मेरे पास, ब्रदर प्रेमानी। मैंने कहा यस, कुछ बताना है मुझे आपको, बताओ। ये भाई आपके लिए ऐसे ऐसे बोलता है। उसे लगा मैं परेशान हो जाऊंगा। मैंने कहा बोलने दे, बोलने दो, आप मेरे पास्टर हो, बोलने दो उसको ऐसे। मैंने कहा हां, उसे बोलने दे। फिर वो जा रहा था, मैंने उसको कहा इधर कम हियर, क्या हुआ। मैंने कहा देख, अगर वो अपने बारे में बोलेगा ना, उसको कोई नहीं सुनेगा, मेरे बारे में उसको बोलना पड़ता, तब जाके लोग सुनते हैं उसको। ओ, सूरज के लिए बोल रहा है, हाँ क्या है, क्या है, क्या। जीने का अपना अंदाज रखो। मेरे लिए बोल, अरे बोलने दो, सबको पता है कोई किसी की नहीं सुनेगा, आपके लिए बोलेंगे ना वो सुनेंगे। आप इतने इंपॉर्टेंट हो। और जो आपसे जलते हैं ना, विश्वास करो, यही वो लोग हैं जो आपको लगातार देखते हैं। कौन बोलता है मुझे प्यार नहीं करता, ये लोग देखो कितना प्यार करते हैं आपसे। सारा दिन आपको देखते रहते हैं कि बाल आपने स्ट्रेट कैसे करवाए, ये ऐसा किया वैसा किया। अरे छोड़ दो, Who cares? आज की सभा में परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ करती हूं, मुझे मेरे इमोशंस पे विक्ट्री दे। मैं थोड़ी थोड़ी बात पे जो ठेस मुझे लगती है ना, थोड़ी थोड़ी बात पे मैं मुंह फुला के बैठ जाती हूं घर के अंदर, मुझे इस कैरेक्टर पे विक्ट्री दे। बाइबल कहती है, हमारे खुदा का पाक कलाम कहता है, दाऊद ने एक दानव को मारा, फेमस हो गया वो, उसकी फेमिलियरिटी वो इतनी फैल गई कि राजा को हजम नहीं हुई। राजा उसके बाद उसे मारते 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 इतनी जगहों पे मारने के लिए गया, और दाऊद, बाइबल बताती है, फिरता रहा फिरता रहा फिरता रहा। भजन संहिता की किताब में लिखा है, दाऊद कहता है, यहोवा ने मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा। वो इतनी जगहों पे यहां से वहां घूमता रहा अपने प्राणों को बचाने के लिए,
लेकिन अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बड़ा अमेजिंग है। नाउ लिसन टू मी। बाइबल कहती है दाऊद एक जगह पर एक गुफा में था। ये बात शाऊल को पता चलती है और वो अपने लोगों को लेकर अपने दामाद को मारने के लिए जा रहा था। दाऊद उसका दामाद था। और जब वो वहां पर गया, वहां इतना अंधेरा था कि दाऊद उसे मिला ही नहीं। लेकिन एक कोने में दाऊद और उसके लोग छुप कर बैठे थे और विश्वास कीजिए हर एक के हाथ में हथियार थे। और जब दाऊद ने उसको देखा कि वो इतना करीब आ गया है, पता है लोग उसे इंकरेज कर रहे थे, खुदा ने उसे तेरे हाथ में कर दिया है, दाऊद मार से। लेकिन दाऊद ने किसी की नहीं सुनी। दाऊद ने सिर्फ एक काम किया। दाऊद ने उसके कोर का एक नीचे का एक हिस्सा काट के अपने पास रख दिया कपड़ा। और जैसे शाऊल भाग रहा था, जा रहा था, दाऊद उसे कहता है, राजा तू लोगों की क्यों सुनता है? मेरे मन में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। Why you are fighting with me? ये देख, ये तेरा ही कपड़ा है। मैं चाहता तो मैं तुझे आज खत्म कर देता, लेकिन तू यहोवा का अभिषिक्त है, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। आपको पता है वहीं पर शाऊल ने उसके सामने सजदा किया, कहा मुझे माफ कर दे। यहां देखिए, आप जानते हो मौका मिलने पर भी दाऊद ने उसे क्यों नहीं मारा? क्योंकि दाऊद एक बात जानता था कि मुझे कुछ भी हासिल करने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरा है वो खुदा मुझे अपने समय में देगा। इसे कहते हैं सिक्योर हार्ट। आज आपको बहुत से लोग मिलेंगे, जब उनके हाथ से कुछ जाता है ना, वो अंदर से डर जाते हैं। उनके सामने कोई और उठता है ना, वो डर जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता था आज कि एक सिक्योर हार्ट होता क्या। अगर वो उसे चाहता, वो उसे खत्म कर देता, पर उसने नहीं किया। वो जानता था जो मुझे चाहिए वो मुझे ऐसे नहीं मिलेगा, वो खुदा के हाथों से आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अंदर से इनसिक्योर हैं? क्या आप अंदर से अकेला फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा? जानते हो आज लोग ऐसे क्यों सोचते हैं? उन्होंने अपने बारे में ही अपनी लाइफ को इतना उलझा हुआ क्यों बनाया है? क्यों? क्योंकि वे ज्ञान में बढ़ रहे हैं, विश्वास में नहीं। पौल तीमुथियुस से कहता है, जो विश्वास तेरी नानी में था वो तेरी मां में था, और वो विश्वास तुझ में भी। अमेजिंग थिंग है, तीमुथियुस की मां ने तीमुथियुस को इतना ज्ञान नहीं दिया था। प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। उसने अपने बच्चे को विश्वास दिया। आप जानते हो इन दिनों में आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? नॉट नॉलेज, फेथ, विश्वास, भरोसा। भले कितना भी प्रॉब्लम आए, आपके मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, मैं जानता हूं उसे जो सारी बातों में से भलाई निकालना जानता है। आई नो माई गॉड। बी अ बोल्ड क्रिश्चियन। थोड़ी थोड़ी बातों से निराश हो जाना। इस व्यक्ति को देखो, वो उसे मार के बयाबानों में गाड़ देता, जिसको पता भी नहीं चलता। इतनी सेना थी उसके साथ, पर उसने मारा नहीं उसे। उसे पता था मुझे राज्य इस तरह छीनना नहीं है। दाऊद याकूब की तरह नहीं था जिसने लोगों से चीजें छीनी थी, क्योंकि वो इनसिक्योर था। दाऊद जानता था जो खुदा ने मेरे लिए रखा है वो कोई नहीं छीन पाएगा। परमेश्वर मुझे अपने समय में सब कुछ दे दे। आज बहुत से जो लोग हैं ना, वे अपने लाइफ पे बड़े इनसिक्योर हैं। कोई दूसरा उठता है ना, उनको लगता है मेरा करियर खतरे में। किसी और की पगार बढ़ती है तो उनको लगता है मेरा क्या होगा। सर, व्हाई यू आर इनसिक्योर? मैं जब किसी परमेश्वर के दास को देखता हूं जो बहुत अच्छे जगहों पे यूज किए जाते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। अरे इनको तो मुझे बुलाना चाहिए था, इनको क्यों बुलाया? अरे उनको बुलाए, मुझे बुलाए, बाप का काम होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई भी आए, मैं इनवाइट करता हूं पास्टर राजीव को, अगर वो चाहें इसके बाद सारी सभाएं वो ले सकते, अगर वो लेना चाहते ले सकते।
कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहां पर मेरा फोटो है। खुदा का काम होना चाहिए, लोग बचाए जाने चाहिए, लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे मिलने चाहिए, लोगों की जिंदगियां बदलनी चाहिए। डोंट फील इनसिक्योर। अपने आप को उठाओ, खुदा के सामने ले जाओ और उसे कहो, मुझे तुझ पे भरोसा करना सिखा, मुझे सिखा कि नकारात्मक परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाता है। बाइबल हमें एक अच्छी, या तो बाइबल हमें एक हमेशा एक लग्जरियस लाइफ जीने का वादा नहीं करती। बाइबल कहती है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु यहोवा उसे हर एक से मुक्त कर देता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से, टेल मी, मुझे बताएं, क्या आप इन दिनों में फेथ में ग्रो कर रहे हैं? फेथ में, नॉलेज में नहीं, नॉट इन नॉलेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, नॉलेज लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं। क्योंकि अगर नॉलेज आपके पास फेथ से ज्यादा होगा ना, आप घमंडी बन जाओगे। बाइबल बताती है ज्ञान घमंड पैदा करता है। मुझे आज भी 2 सभाएं मिले ना, जहां पर एक पास्टर जी आए और कहे मैं तुमको बहुत अच्छा ज्ञान दूंगा, और कोई दूसरा कहे कि मैं विश्वास के बारे में बताऊंगा। बिलीव मी, मैं विश्वास वाली सेमिनार को अटेंड करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं हर दिन चैलेंजेस फेस करता हूं। मुझे हर दिन फेथ चाहिए, मुझे हर दिन विश्वास चाहिए, हर दिन भरोसा चाहिए। आपको पता नहीं है, ये शुक्र करो आप यहां पर बैठे हो, आप छत्तीसगढ़ में जाके देखो, वहां पर खुदा का काम करना कितना कठिन है इन दिनों में। परमिशन नहीं मिलती हमें, कितनी मीटिंग्स मतलब बुक करके कैंसिल हो जाती है वहां पर। क्यों भाई, क्या हो गया? हर एक को परमिशन मिल जाती है, हमें नहीं मिलती। कभी कभी हम लोग खड़े हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमारी सभाओं में कौन आके बैठ गए। आपको क्या लगता है, क्या हम हर दिन कठिनाइयां देखते हैं? अरे मर मर के जिंदगी जीना भी कोई जिंदगी होती है क्या? कि हर दिन मर रहे हैं अपने आप में, अपने आप को समझा रहे हैं सूरज सब ठीक हो जाएगा, सूरज सब ठीक हो जाएगा, सूरज सब ठीक हो जाएगा। 10 मिनट पॉजिटिव फिर नेगेटिव, 10 मिनट पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ये कोई लाइफ है क्या? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए और उससे कहिए, मैं उसी व्यक्ति की तरह तेरे सामने आता हूं जिसके लिए कहा था मैं विश्वास करता हूं, परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर। मुझे सिखा विश्वास कर, मुझे भरोसा करना सिखा तुझ पर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हमेशा तुझ पे ट्रस्ट करके आगे चलना चाहता हूं। आप जानते हो लोग क्यों सुसाइड कर रहे हैं? इसीलिए नहीं कि उनको चिंताएं हैं, इसीलिए उनको वो सुसाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। वो सुसाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको उम्मीद नहीं है कुछ ठीक हो पाएगा। आज मैं अपने झारखंडी भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आप खुदा के सामने कभी कभी रोजा रखते हैं, उपवास करते हैं, जाते हैं उसके पास ये कहते हुए, लॉर्ड बैप्टाइज मी, मुझे अपनी आत्मा का बपतिस्मा दे ताकि मैं विश्वास में बढ़ता जाऊं? अगर विश्वास नहीं होगा ना, डिप्रेशन में चले जाओगे, निराशा में चले जाओगे, सारा दिन दिमाग नेगेटिव रहेगा। जब सुबह मैं यहां आया, मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, यहां पर मेरे बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, वो ज्ञान में बढ़ रहे हैं, फेथ में नहीं। दैट्स वाई देयर लाइफ इज मिजरेबल। ये कारण है उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं है। नॉलेज बहुत है, ज्ञान बहुत है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, पर क्या आप विश्वास में बढ़ रहे हैं? पतरस अपने लोगों को कहता है, यहूदा की किताब में भी ये बात लिखी हुई है, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। ग्रो इन फेथ। सीखो, लर्न करो, कैसे परमेश्वर ने आपको जगह जगह से निकाला, लर्न रखो, याद रखो।
आज के बाद शैतान आपको कभी भी कहे ना तेरे पास पैसे नहीं है, तू गरीब परिवार से है, तेरे पास अपना घर नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, तू मर जा, इससे अच्छा बहुत सारी बातें नेगेटिव थॉट्स वो कहे, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, उसी समय उसकी तरफ मुड़ो और कहो प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड। अगर आप बहनों, आपको कोई कहता है ना, कोई भी, तू डफर है, तू कुछ कर नहीं पाएगी, है ही कमजोर तू, कई बार शैतान आपको कहेगा यू आर अ डफर, कुछ कर नहीं पाएगी, हमेशा फेल होती है, हमेशा डरपोक, हमेशा रिजर्व रहती है, किसी से बात नहीं कर सकती तू। उसके ख्यालों को एंटरटेन न करें, शैतान को जवाब देना सीखें, उसे कहिए शैतान दूर हो, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकती हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स विद द पावर ऑफ क्राइस्ट। अगर बात नहीं करोगे ना, यहां पर बंधन बना देगा। यू नो दिस इज डेविल्स विल, ये शैतान की मर्जी है, वो आपके यहां पर बैठ के आपकी लाइफ को कंट्रोल करे। मैं तो 1 मिनट न बैठने दूं उसको, लाते मार के निकाल, लाते मार, प्यार से नहीं, लाते मार के, जूते मार के निकालता, निकल, इधर किधर आया, नो एंट्री में। एक बार उसने रात को मुझे बुरा ड्रीम दिया था कि मैं मर गया। मैंने अपनी डेथ देखी, गाड़ी से गिर गया था मैं और मैं मर गया था, लोग मेरे आसपास खड़े थे। मैं सुबह उठा, पहले अपने आप को चिमटी मारी, मैं जिंदा तो हूं ना। उसके बाद मैं उस ड्रीम को कैंसिल करने के पीछे लग गया। स्वर्गीय पिता, आपका कलाम कहता है हमारी जुबान में जिंदगी और मौत है। फादर, आई कम इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, आई कम इन द नेम ऑफ यशुआ। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, अपने अधिकारों को लेता हूं। शैतान, जितने भी योजनाएं तूने मेरे खिलाफ बनाई हैं, आई कैंसिल इन जीसस नेम। यहां देखो, यहां देखो। यू नो व्हाट इज अ ब्यूटीफुल थिंग इन अनॉइंटिंग? यू नो अभिषेक में सबसे खूबसूरत बात क्या है? वो लोगों के लिए आपको हम्बल और डेविल के लिए आपको एग्रेसिव बना। दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग इन अनॉइंटिंग। जब अभिषेक आएगा ना, आप शैतान पे गुस्सा और लोगों से नम्रता से चलो। चलो, मैं अगर इस बहन को कहता हूं, सबसे बुरा मत मानना, हाँ, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं हो कल आप मुझे मारो। अगर मैं आपको ये कहता हूं तो ये अच्छा वर्ड है, ए दूर हो, कितना डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड है। कितने लोगों ने देखा शैतान को यीशु ने क्या कहा? दूर हो। बोलो बाजू वाले को, आदर मेरा कर, शैतान का नहीं। बोलो बोलो बाजू वाले को, बोलो ओ वीआईपी बहन, बोलना, बोलो बाजू वाले को, मेरा आदर करो, हाँ, शैतान का नहीं। ग्रो इन फेथ, विश्वास में बढ़ो। चुप रहने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी चुप हो। मैं हमेशा कहता हूं, ये बोल के मैं खत्म करूंगा, बहनों को, मेरी बहनों इयररिंग्स पहनती है? कितनी बहनों ने पहने, जरा दिखाओ। नहीं लूंगा, डरो मत, बताओ उसे। इयररिंग्स पहने, कान की बाली, ठीक है, यहां नहीं पहन के आए हो, घर पे तो होंगी है ना, यहां पर सब शादी होके आई है। सुनिए, अगर यहां से निकलने के बाद कोई चोर आपका ईयररिंग लेके भागे तो कैसे चिल्लाओगे? भैया 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 जी, एक ही है, मम्मी घर पे नहीं आने देगी, दे दो, ऐसे चिल्लाओगे? इतना जोर से चिल्लाते हो, उसको कोई और पकड़ लेता है। आप कितना चिल्लाते हो? कितनी बहनें, सच बताओ, घर पे झगड़े करती हैं? भैया जी मैं जा रही हूं, जो उठी मतलब खोट है मन में, करते हैं ना। शैतान के प्रति इतने हम्बल क्यों हो तुम? Why you are so humble with devil?
वो आपको मेंटली टॉर्चर करता है, रात को सोने नहीं देता। आप रात को सोते हो, वो आपके दिमाग के साथ बातें करता रहता है, आपको सोने नहीं देता, और आप उसके प्रति हम्बल बन के बैठे। अरे उठाओ, पिटाई कर दो उसकी। सिर्फ गाना गाने से वो नहीं मरेगा, वो हारा हारा हारा, उसको मारो। कई लोग गीत गाते, शैतान हारा गया हारा गया, सर पे बैठा हुआ है। बोलो बाजू वाले को, सिर्फ गीत गाने से शैतान नहीं हारता। कहिए, शैतान हारता है जब मैं कहता हूं लिखा है, लिखा है, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह से निकले हुए वचन से जिंदा रहेगा। आमीन। शैतान ऐसे हारता है जब आप उसे कहते हो इट इज रिटन, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। अपने विश्वास को प्रोटेक्ट करो, ताकि तुम भी पौल की तरह अपने अंतिम दिनों में कह पाओ, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। आमीन। कितने लोग कुछ समझे आज? ग्रो इन फेथ, विश्वास में बढ़ो। मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा। अपनी बाइबल बंद करिए, सामने देखिए। What is faith? विश्वास है क्या? वेरी सिंपल। जो इसमें लिखा है खुदा उसे पूरा करेगा। That's it. कोई ऐसी टीचिंग सुनने की जरूरत नहीं है। विश्वास के प्रति 7 कदम, विश्वास के लिए 7 सीढ़ियां। विश्वास इतना कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं है। विश्वास ये है, जो परमेश्वर ने लिखा है वो उसे मेरे जीवन में करेगा। अगर उसने लिखा है मेरा परिवार बचाया जाएगा, तो वो मेरे परिवार का उद्धार करेगा। अगर इसमें लिखा है मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो वो अपना वचन पूरा करेगा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। अगर इसमें लिखा है कि सुहागिन से अधिक बच्चे बांस को होंगे, तो मुझे पता है वो मुझे मेरे बच्चे को दे देगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपका भरोसा किसी पास्टर के हाथ रखने पर नहीं, किसी संस्था और किसी चर्च या किसी बड़े खुदा के खादिम पे नहीं होना चाहिए। आपका भरोसा सिर्फ उसके लिखे हुए वचन पर होना चाहिए। इट इज फेथ। You should grow in faith. आज के बाद डिप्रेशन में जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद ऐसे, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, आई नो इट्स नॉट अ डिसेंट वर्ड, बट ऐसे मरे हुओं की तरह जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है, जिनको रोज इंजेक्शन लगा लगा के चला रहे हैं। नो सर। मैं अपनी कलीसिया में जब खड़ा होता हूं, पता है मैं अपने लोगों को क्या कहता हूं? शेरों और अकाबों का स्वागत है। वेलकम लॉयंस एंड ईगल्स। हमारी बाइबल बताती है हम शेर की संतान हैं। हमारी बाइबल बताती है कि हम अकाब हैं। मैं आपको भी सेम वर्ड्स कहता हूं, अकाबों और शेरों, तुम्हारा स्वागत है यीशु के नाम में। यू आर द लॉयन। आइए अपने पास वाले को कहिए, तू अकाब है, चिकन नहीं। बोलो बाजू वाले को, तू है ना अकाब है, अकाब। मुर्गियों की तरह जीना बंद कर। ये अरे अकाब हो, किसी ने भी आपको कुछ बोल दिया, तू फेल होगी। शैतान आपको कह रहा तू फेल होगा एग्जाम के बाद, उसको बोलो तू फेल हो। मैंने कितनी बार बताया, मुझे घुटनों में दर्द था, मैं उठ नहीं पा रहा था। एक बार मुझे सुबह सुबह उसने ख्याल दिए, तेरे को चिकनगुनिया हो गया।
मैंने पता उसको क्या बोला, तेरे को ही चिकनगुनिया हुआ, मेरे को क्यों होगा? तेरे को कैंसर हो, HIV हो, कोविड हो, कोविड का मामा चाचा काका सब हो तेरे पास, बीमार व्यक्ति। कभी कभी मैंने शैतान की ऐसी पिटाई की है, 1.5 महीना वापस नहीं आया। बिलीव में एक बार तो मैंने उसकी ऐसी हालत कर दी, आप विश्वास कीजिए, मैंने प्रचार किया, प्रचार। मुझे गंदे गंदे ख्याल दे रहा था, एक भाई के प्रति नफरत भरे। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा मैं जानता हूं तू इधर ही किधर, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ मैंने उसके ऊपर इतनी लानतें फेंकी, इतनी लानतें फेंकी, उसके पूरे कामों को खत्म किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, मुझे प्रभु ने कहा बस हो जा, वो चला गया। ओके, थैंक यू लॉर्ड। ऐसी पिटाई करो उसकी, उसको गले लगा के बैठ गए, पिटाई कर दो उसकी, लायक ही वो इसके। ऐसे प्रचार उसे बहुत गुस्सा दिलाते, जहां पर उसकी बेइज्जती होती है, लेकिन क्या करें, डिजर्व भी वही करता है। हालेलुया। अपनी बाइबल को उठाइए, कम ऑन लिफ्ट अप योर पवित्र शास्त्र। आइए अपनी बाइबल को उठाइए, अपनी बाइबल को देखिए, अपनी खूबसूरत बाइबल को देखिए और कहिए इस बाइबल से, मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं जो कुछ आपने इसमें लिखा है आप उसे पूरा करेंगे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। आइए प्रभु के लिए एक अच्छी और जोरदार ताली बजाएंगे। Come on, somebody shout for Jesus. कोई आपसे कुछ नहीं छीनेगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा। जो खुदा ने सेवकाई आपके लिए रखी है वो उसे आपसे लेगा। मैं विश्वास करता हूं ये वो साल है जब रांची से पास्टर्स निकलेंगे, प्रचारक निकलेंगे, भविष्यवक्ता निकलेंगे, शिक्षक निकलेंगे, वर्शिपर्स निकलेंगे। ओ मैं उम्मीद करता हूं कुछ बहनें कैथरीन कुलमन की अनॉइंटिंग में चलेंगी, कुछ भाई बिली ग्राम के अभिषेक को पाएंगे। यस, आमीन।